तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सवाल 21 को हल कर लेते हैं। बच्चों मशक़ी सवाल 21 के पहले सवाल में वो क्या कह रहे हैं, पहले सवाल में वो कह रहे हैं कि एंगल ए सी डी मुसल्लस ए बी सी का खारिजा ज़ाविया है, एंगल ए और एंगल बी की पैमाइश मसावी है, और फिर आगे कह रहे हैं कि अगर मेजर एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू 140 डिग्री हो तो एंगल ए और एंगल बी की पैमाइशें मालूम कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में ये दिया गया है कि एंगल ए सी डी ये मुसल्लस ए बी सी का खारिजा ज़ाविया यानी एक्सटीरियर एंगल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस शक्ल में ये जो ज़ाविया है ज़ाविया ए सी डी, ये ज़ाविया इस मुसल्लस ए बी सी का क्या है, खारिजा ज़ाविया यानी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसी तरह से इस सवाल में ये दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी की पैमाइशें मसावी है, यानी इस ज़ाविये की और इस ज़ाविये की, इन दोनों ज़ाविये की पैमाइशें कैसी है, मसावी है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इस सवाल में ये भी दिया गया है कि ज़ाविया ए सी डी की पैमाइश कितनी है, 140 दर्जे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में ये जो ज़ाविया है ज़ाविया ए सी डी, इसकी पैमाइश कितनी दी गई है, 140 दर्जे। ठीक है, अब बच्चों हमको इस सवाल में मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि ज़ाविया ए और ज़ाविया बी की पैमाइशें क्या है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, इन दोनों ज़ावियों की, इस ज़ाविये की और इस ज़ाविये की पैमाइशें मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम इस सवाल में जो मालूमात दी गई उसको पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको ये दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशें कैसी है, मसावी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मेजर एंगल ए इज़ इक्वल टू मेजर एंगल बी। ठीक है, हमको सवाल में क्या दिया गया है कि इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशें कैसी है, मसावी है। ठीक है, ये हमको दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से सवाल में दिया गया है कि एंगल ए सी डी की पैमाइश कितनी है, 140 दर्जे। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेजर एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, ये भी हमको सवाल में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, अब हमको ज़ाविया ए और ज़ाविया बी की पैमाइशें मालूम करना है। ठीक है बच्चों, ज़ाविया ए और बी की पैमाइश हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, अगर आप इस शक्ल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ाविया ए और ज़ाविया बी इस खारिजा ज़ाविये के बई दाखिला ज़ाविये रिमोट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशें मालूम करने के लिए मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की जो खुसूसियत है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखी है, तो हम क्या करेंगे, उसी खुसूसियत का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशें मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत की बिना पर, खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत की बिना पर। ठीक है बच्चों, मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये खुसूसियत क्या है, मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये खुसूसियत ये है कि मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बई दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों के मजमुए के यानी जमा के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पर इस मुसल्लस के इस खारिजा ज़ाविये की पैमाइश और इसके बई दाखिला ज़ावियों की पैमाइश की जमा, यानी इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशों की जमा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत के बिना पर हम ये लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ए सी डी मसावी है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी। ठीक है, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी। ठीक है, अब बच्चों देखिए सवाल में हमको क्या दिया गया है, सवाल में हमको ये दिया गया है कि ज़ाविया ए और ज़ाविया बी ये दोनों भी ज़ाविये मसावी है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ज़ाविया ए की जगह पर ज़ाविया बी भी लिख सकते हैं, या ज़ाविया बी की जगह पर ज़ाविया ए को भी लिख सकते हैं। ज़ाविया ए की जगह पर बी को या ज़ाविया बी की जगह पर ए को हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ज़ाविये ये मसावी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ज़ाविया बी की जगह पर ज़ाविया ए को लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़ाविया बी की जगह पर
ए को लिख देंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाविया ए सी डी की पैमाइश हमको कितनी दी गई है, 140 दी गई, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 140 को लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाविया बी की जगह पर जाविया ए को लिख लेंगे। तो ये मेजर एंगल ए जैसे कि वैसे, और हम यहाँ पर बी की जगह क्या लिखेंगे, ए को लिख देंगे, मेजर एंगल ए, ठीक है। अब बच्चों ये राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया है, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल ए, ठीक है। यानी मेजर एंगल ए ये 2 मरतबा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम ये 140 को जैसे कि वैसे लिखेंगे, ये 1 मरतबा मेजर एंगल ए और ये 1 मरतबा मेजर एंगल ए। तो मेजर एंगल ए कितने मरतबा हो गए, 2 मरतबा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 2 टाइम्स मेजर एंगल ए, ठीक है, 2 टाइम्स मेजर एंगल ए, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, मेजर एंगल ए मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में, मसावी के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ये मेजर एंगल ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 लेफ्ट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि जब भी किसी भी नंबर और अंग्रेजी हर्फ के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं होती, तो ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि उनके दरमियान में कौन सी अलामत होती है, ज़र्ब की अलामत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और मेजर एंगल ए के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के दरमियान में कौन सी अलामत है, ज़र्ब की अलामत है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये 2 मेजर एंगल ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो इधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा बयान आ जाएगा, हमारे पास बयान आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल ए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 140 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40 और ये 2 0 0, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जाविया ए की पैमाइश आ गई है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ बोर्ड पर जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। मेजर एंगल ए क्या होगी, मेजर एंगल ए होगी 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जाविया ए की पैमाइश आ गई है। अब बच्चों हमको क्या करना है, जाविया बी की भी पैमाइश मालूम करना है। तो जाविया बी की पैमाइश क्या होगी, जाविया बी की पैमाइश भी होगी 70 दर्जे, क्योंकि बच्चों हमको सवाल में दिया गया है कि जाविया ए और जाविया बी ये दोनों भी मसावी है, इसलिए जाविया बी की पैमाइश भी क्या होगी, इसलिए जाविया बी की पैमाइश भी होगी 70 दर्जे, ठीक है। देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाविया ए और जाविया बी की पैमाइशें मालूम कर लिए। अब हम यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर को लिख लेंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री और मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस सवाल को हल कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मश्क सवाल 21 का जो दूसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों मश्क सवाल 21 के दूसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं, दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि शक्ल में दी हुई जावियों की पैमाइशों की मदद से बकिया तीनों जावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए, ठीक है। बच्चों इस सवाल में हमको क्या करना है, इस सवाल में हमको इस शक्ल के अंदर 3 जावियों की पैमाइशें दी गई है, इस जाविये की, इस जाविये की और इस जाविये की। हमको क्या करना है, इन तीनों जावियों की पैमाइशों की मदद से इस शक्ल में जो बाकी 3 जाविये रह गए उन जावियों की पैमाइशें मालूम करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको इस शक्ल में इस जाविये की पैमाइश मालूम करना है, इस जाविये की पैमाइश मालूम करना है और इस जाविये की पैमाइश मालूम करना है, ठीक है। तो हमको इस सवाल में क्या करना है, इन तीनों जावियों की पैमाइशों की मदद से इन बकिया तीनों जावियों की पैमाइशें मालूम करना है, ठीक है। बच्चों अगर आप इस शक्ल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जाविया इस जाविये का मुतकाबला जाविया है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। बच्चों ये जाविया इस जाविये का मुतकाबला जाविया क्यों है, क्योंकि ये जाविया इस जाविये की शुआओं की मुखालिफ शुआओं से मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए ये जाविया इस जाविये का क्या कहलाएगा, मुतकाबला जाविया, ठीक है। बच्चों मुतकाबला जाविया किनको कहते हैं और मुतकाबला जाविये किस तरह से बनते हैं, इसको मैंने मश्की सवालात 20 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप यहाँ पर इस सवाल को आसानी से समझ सके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये जाविया इस जाविये के क्या है, मुतकाबला जाविया, और आप ये जानते हैं कि मुतकाबला जाविये ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी मुतमासिल होते हैं, यानी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि जाविया ए ओ बी की पैमाइश 8y डिग्री दी गई है, तो इसलिए जाविया ई ओ डी की पैमाइश भी कितनी होगी,
8y ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जाविया EOD की पैमाइश क्या होगी, EOD की पैमाइश होगी 8y डिग्री। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जाविया इस जाविया का मुतकाबला जाविया है। ठीक है, ये जाविया इस जाविया का मुतकाबला जाविया क्यों है, क्योंकि ये जाविया भी इस जाविये की मुखालिफ शुआओं से मिलकर बना है, इसलिए ये जाविया इस जाविया का मुतकाबला जाविया कहलाएगा। इसलिए इन दोनों जावियों की पैमाइशें क्या होगी, मुतमासिल होगी, बराबर होगी, क्योंकि मुतकाबला जाविये की पैमाइशें मसावी होती है। तो इस जाविये की पैमाइश 4y डिग्री है, इसलिए इस जाविये की पैमाइश भी क्या होगी, 4y डिग्री। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये जाविया इस जाविये का मुतकाबला जाविया है, इसलिए इन दोनों जाविये की पैमाइशें भी क्या होगी, मुतमासिल होगी, बराबर होगी। ठीक है, इस जाविये की पैमाइश COD की पैमाइश 6y डिग्री है, इसलिए इसकी पैमाइश भी क्या होगी, 6y डिग्री होगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये जो बखिया 3 जाविये है, तो इन बखिया तीनों जाविये की पैमाइशें क्या होगी, इस जाविये की पैमाइश 4y डिग्री होगी, इसकी पैमाइश 6y डिग्री होगी और इसकी 8y डिग्री होगी। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तमाम जावियों की जो पैमाइशें है वो y की सूरत में है, y के टर्म्स में है, लेकिन हमको इन तमाम जावियों की जो पैमाइशें है, इन तमाम जावियों की पैमाइशें y की सूरत में नहीं मालूम करना है, बल्कि हमको सिर्फ नंबर्स की सूरत में मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन तमाम जावियों की पैमाइशें नंबर्स की आदाद की सूरत में मालूम करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि मेजर एंगल AOB, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल EOD, मेजर एंगल EOD इज इक्वल टू 8y डिग्री। ठीक है, चूँकि यहाँ पर इन दोनों जावियों की पैमाइशें सेम है और इन दोनों जावियों की पैमाइशें क्या है, 8y डिग्री है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मेजर एंगल FOE, मेजर एंगल FOE इज इक्वल टू मेजर एंगल BOC, मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू 4y डिग्री। ठीक है, 4y डिग्री, चूँकि ये दोनों जाविये भी मुतकाबला जाविये है इनकी, इसलिए इनकी पैमाइशें भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एंगल AOF, मेजर एंगल AOF इज इक्वल टू मेजर एंगल COD, मेजर एंगल COD इज इक्वल टू 6y डिग्री। ठीक है, चूँकि यहाँ पर ये दोनों जाविये मुतकाबला जाविये है, इसलिए इन दोनों जाविये की पैमाइशें भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तमाम जावियों की पैमाइशें y की सूरत में है, लेकिन हमको इन तमाम जावियों की पैमाइशें y की सूरत में नहीं चाहिए, बल्कि हमको इन तमाम जावियों की पैमाइशें सिर्फ नंबर्स की सूरत में, सिर्फ आदाद की सूरत में चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इन तमाम जावियों की पैमाइशें सिर्फ नंबर्स की सूरत में मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर आप इस शक्ल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो जाविया है, जाविया AOD, इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि ये जो जाविया है, जाविया AOD यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो जाविया है, ये जाविया एक स्ट्रेट एंगल है, एक मुस्तकीम जाविया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको इधर अलग से बनाकर बता देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो जाविया है, जाविया AOD, यहाँ पर A है, यहाँ O है और यहाँ पर D है। ठीक है, तो ये जो जाविया है, ये जाविया कौन सा जाविया है, ये जाविया मुस्तकीम जाविया है, स्ट्रेट एंगल है। इसको मुस्तकीम जाविया क्यों कहते हैं, स्ट्रेट एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जाविया एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, एक सीधी लकीर बनाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल, मुस्तकीम जाविया। ठीक है, और बच्चों आप ये जानते हैं कि मुस्तकीम जाविया, स्ट्रेट एंगल की जो पैमाइश होती है वो हमेशा 180 दर्जे होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो मुस्तकीम जाविया है AOD, इस जाविये की पैमाइश भी क्या होगी, इसकी पैमाइश होगी 180 दर्जे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको हम यहाँ लिखेंगे कि मेजर एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, इसका रीज़न लिखेंगे मुस्तकीम जाविया, स्ट्रेट
एंगल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल कौन सा है? स्ट्रेट एंगल है AOD। ठीक है बच्चों, अगर आप इस शक्ल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मुस्तकीम जाविया है AOD, ये जाविया इन तीन जावियों से मिलकर बना है, इस जाविये से, इस जाविये से और इस जाविये से। इन तीनों जावियों के मिलने से जाविया AOD बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाविया AOD की जगह क्या लिख सकते हैं? इन तीनों जावियों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जाविया AOD इन तीनों जाविये से मिलकर बन रहा है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, 8y प्लस 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि जाविया AOD इन तीनों जावियों से मिलकर बन रहा है, इसलिए हम AOD की जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, 8y प्लस 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, 8y प्लस 4y प्लस 6y क्या हो जाएंगे, 8y प्लस 4y और 6y ये तीनों मिलकर हो जाएंगे 8 और 4 12 और ये 6 18। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 18y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या करना है, y की कीमत मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे और ये 18 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 18 उधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी मैंने पहले सवाल में आपको ये बताया कि अंग्रेजी हर्फ और नंबर के दरमियान में अगर कोई अलामत ना हो तो उनके दरमियान में हमेशा क्या फ़र्ज़ किया जाता है कि उनके दरमियान में ज़र्ब की अलामत है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में कौन सी अलामत है, ज़र्ब की अलामत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये 18 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, ये 18 एकन 18, 18 एकन 18 और ये 18 सिफर सिफर। ठीक है, तो इस तरह से y की कीमत क्या आ जाएगी, y की कीमत आ जाएगी 10 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर y की कीमत मालूम कर ली है। लेकिन हमको बच्चों y की कीमत नहीं मालूम करना है, बल्कि यहाँ पर हमको इन तीनों जाविये की पैमाइशें मालूम करना है, जाविया BOC, जाविया AOF या और जाविया EOD की। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, y की कीमत की मदद से इन तीनों जाविये की पैमाइशें मालूम कर लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर ही लिख ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल EOD इज इक्वल टू 8y डिग्री। ठीक है, 8y डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 8 को वैसे के वैसे लिखेंगे, y की कीमत कितनी आ गई है, 10 आ गई, तो हम यहाँ y की जगह पर 10 लिख देंगे। तो इस तरह से ये कितने हो जाएंगे, 10 अट्ठे 80। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जाविया AOB और जाविया EOD की पैमाइश कितनी आ जाएगी, 80 दर्जे आ जाएगी। मैं देख लेता हूँ थोड़ा कैमरे में ये आ रहा है या नहीं, हाँ कैमरे में आ रहा है। चलिए, तो इस तरह से हमने इन दोनों जाविये की पैमाइशें मालूम कर लिए। अब हम इन दोनों जाविये की पैमाइशें मालूम करेंगे। मेजर एंगल FOE इज इक्वल टू मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू 4y डिग्री। ठीक है, 4 को जैसे कि वैसे लिख लेंगे, y की कीमत 10 है, उसकी जगह 10 लिख लेंगे, ये हो जाएंगे 10 चौक 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जाविया FOE और जाविया BOC की पैमाइश कितने आ गई, 40 दर्जे आ गई। इसी तरह से मेजर एंगल AOF इज इक्वल टू मेजर एंगल COD इज इक्वल टू 6y डिग्री। ठीक है, 6 को जैसे कि वैसे लिखेंगे, y की जगह 10 को लिख लेंगे, ये हो जाएंगे 10 छके 60 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से जाविया AOF और जाविया COD की पैमाइश कितने आ गई, 60 दर्जे। तो इस तरह से बच्चों हमने तमाम जाविये की पैमाइशें मालूम कर लिए। अब हम यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर को लिख लेंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल EOD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से मेजर एंगल FOE इज इक्वल टू मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से मेजर एंगल AOF
AOF इज इक्वल टू मेजर एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों, मुश्किल सवाल 21 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 3, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 3 में वो क्या करें, सवाल नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि मुसाविय साखैन मुसल्लस ABC में जाविया A और जाविया B की पैमाइशें मसावी है। जाविया ACD जाविया ABC का खारिजा जाविया है। इसी तरह से आगे कह रहे हैं कि जाविया ACB और जाविया ACD की पैमाइशें बितरतीब 3x - 17 दर्जे और 8x - 10 दर्जे है। तो जाविया ACB और जाविया ACD की पैमाइशें मालूम कीजिए। और इसी तरह से आगे कह रहे हैं कि जाविया A और जाविया B की पैमाइशें भी मालूम कीजिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उस मालूमात की बुनियाद पर कोई भी शक्ल नहीं दी गई है। हमको क्या करना होगा, इस सवाल को आसानी से हल करने के लिए इस सवाल में जो मालूमात दी गई है तो इस मालूमात के मुताबिक हमको एक शक्ल बनाना होगी और फिर उस शक्ल की मदद से हमको इस सवाल को हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसके मुताबिक एक शक्ल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया है, पहले से ही इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर शक्ल बना ली है। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ, आपको इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको समझा देता हूँ और फिर इस सवाल में क्या मालूम करना है ये समझा देता हूँ, फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया गया है कि मुसाविय साखैन मुसल्लस ABC में, मुसाविय साखैन मुसल्लस किसको कहते हैं, मुसाविय साखैन मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़िले सेम होते हैं, तो उस मुसल्लस को क्या कहा जाता है, मुसाविय साखैन। ठीक है, तो इस सवाल में क्या दिया गया है कि एक मुसल्लस है मुसाविय साखैन जिसका नाम क्या है, ABC। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले से ही ऐसा मुसल्लस बना लिया है जिसका नाम क्या है, मुसल्लस ABC। ठीक है, इस मुसल्लस में वो क्या कह रहे हैं, इस मुसल्लस में वो कह रहे हैं कि जाविया A और जाविया B की पैमाइशें कैसी है, मसावी है, यानी इस जाविये की पैमाइश और इस जाविये की पैमाइश, इन दोनों जाविये की पैमाइशें कैसी है, सेम है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आगे वो कह रहे हैं कि जाविया ACD मुसल्लस ABC का खारिजा जाविया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाविया ACD इस मुसल्लस का खारिजा जाविया है। ठीक है, इसी तरह से आगे वो कह रहे हैं कि जाविया ACB और जाविया ACD, जाविया ACB और जाविया ACD कहाँ पर है, जाविया ACB यहाँ पर है, ये जाविया है, जाविया ACB। ठीक है, और जाविया ACD कहाँ है, जाविया ACD यहाँ पर है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जाविया ACB और जाविया ACD की पैमाइशें क्या है, बितरतीब 3x - 17 और 8x - 10 दर्जे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, जाविया ACD और जाविया ACB इन दोनों की पैमाइशें मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, इसी तरह से आगे कह रहे हैं कि जाविया ACB और जाविया ACD की पैमाइशें मालूम कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, जाविया ACD और जाविया ACB की पैमाइशें मालूम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाविया ACD और जाविया ACB की जो पैमाइशें है वो x की सूरत में दी गई है। हमको क्या करना है, हमको इन दोनों जावियों की पैमाइशें सिर्फ आदाद की सूरत में, सिर्फ नंबर की सूरत में मालूम करना है। ठीक है, इसी तरह से आखिर में कह रहे हैं कि जाविया A और जाविया B की भी पैमाइशें मालूम कीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या करना है, इन चारों जावियों की पैमाइशें मालूम करना है। ठीक है बच्चों, अगर आप इस शक्ल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये है, एंगल्स इन अ लीनियर पैर है। ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये क्यों है, क्योंकि ये दोनों जाविये एक ख़त के ऊपर वाक़ है, और आप ये जानते हैं कि जब दो जाविये ख़त के ऊपर वाक़ होते हैं तो उन दोनों जावियों क्या कहा जाता है, खती जोड़ी के जाविये, एंगल्स इन अ लीनियर पैर। और बच्चों आप ये भी बात जानते हैं कि खती जोड़ी के जावियों की पैमाइशों का मजमुआ यानी उनकी जमा हमेशा 180 दर्जे होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जाविया ACB और जाविया ACD ये दोनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ क्या है, 180 दर्जे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि मेजर एंगल ACB प्लस मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम क्यों लिख सकते हैं, इसकी वजह है कि ये दोनों जाविये क्या है, खती जोड़ी के जाविये है, खती जोड़ी के जाविये, एंगल्स इन अ लीनियर पैर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों जावियों की जो पैमाइशें दी गई है
तो इन पैमाइशों को यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, ज़ाविया ए सी बी की पैमाइश कितनी है? ज़ाविया ए सी बी की पैमाइश है 3x मनफी 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x मनफी 17। ठीक है, इसी तरह से ज़ाविया ए सी डी की पैमाइश कितनी दी गई है? 8x जमा 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 8x जमा 10 मसावी है 180 दर्जे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर लेंगे, लेकिन इसको मैं पहले थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हमको जगह काफ़ी हो। ठीक है, यहाँ पर इजावी की पैमाइश कितनी है? 3x मनफी 17 जमा इजावी की पैमाइश कितनी है? 8x जमा 10 मसावी है 180 दर्जे। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? 3x माइनस 17 और 8x प्लस 10 को ऐड करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको 8x और 3x को ऐड करना होगा। तो प्लस 8x और प्लस 3x ये कितने हो जाएंगे? प्लस 11x। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे? माइनस 17 और प्लस 10 को ऐड करेंगे। माइनस 17 और प्लस 10 को ऐड करने पर क्या जवाब आएगा? बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों आदात की अलामतें अलग अलग है, और आप ये जानते हैं कि जब दो आदात की अलामतें अलग अलग होती है तो उनकी जमा करने के लिए हम क्या करते हैं? तफरीक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 17 में से 10 को तफरीक कर देंगे। 17 में से 10 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों आदत की अलामतों को थोड़ी देर के लिए गायब कर दें तो इन दोनों आदत में बड़ा आदत कौन सा होगा? 17 होगा। 17 के साथ कौन सी अलामत है? मनफी की अलामत है, इसलिए यहाँ पर जवाब में भी क्या आएंगी? मनफी की अलामत आएगी। ठीक है, तो इस तरह से मनफी 17 और प्लस 10 दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया जवाब? मनफी 7। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड में 180 जैसे के वैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर ये जो -7 है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो -7 उधर जाकर क्या हो जाएंगे? +7। ठीक है, तो ये 180 और ये +7। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास कौन सा बयान आएगा? हमारे पास बयान आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 180 + 7 इज 187। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? x की कीमत मालूम करना है। तो इसके लिए हम x को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे, और ये जो 11 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाकर वो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 187 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x की कीमत मालूम करने के लिए 187 को 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं? 187 को 11 से डिवाइड कर दें। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो 187 को 11 से इस तरह से रिवायती तरीके से भी लिखकर डिवाइड कर सकते हैं, या इस तरह से कसरे की सूरत में भी लिखकर डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर कसरे की सूरत में लिखकर ही डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये 11 एकन 11, ये 11 एकन 11, 18 में से 11 चल गया, बचे 7, ये बने 77, 11 सत्ते 77। ठीक है, तो इस तरह से x की कीमत क्या आ जाएगी? x की कीमत आ जाएगी 17। ठीक है, x की कीमत क्या आ गई? 17। ठीक है बच्चों, मैं पहले देख लेता हूँ कि ये कैमरे में आ रहा है या नहीं। ठीक है, कैमरे में आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमने x की कीमत मालूम कर लिया। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर इस जावी की पैमाइशें मालूम करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों जावी की पैमाइशें मालूम कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ उसको। देखिए बच्चों, हमको क्या करना है? इन दोनों जावी की पहले पैमाइश मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर एंगल ए सी बी की पैमाइश क्या दी गई है? जाविया ए सी बी की पैमाइश दी गई है 3x मनफी 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर x की कीमत लिखकर इस जावी की पैमाइश मालूम कर लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं 3 को जैसे कि मैं से लिख लेता हूँ। x की कीमत कितनी है? 17, तो हम यहाँ लिखेंगे 17 और आगे क्या है? मनफी 17। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ए सी बी की कीमत क्या हो जाएगी? 17 तिया 51, 51 माइनस 17, 51 में से 17 को निकालने पर कितने बचेंगे? 51 में से 17 को निकालने पर बचेंगे 34। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 34 दर्जे। तो इस तरह से हमने जाविया ए सी बी की पैमाइश मालूम कर ली है। इसी तरह से अब हमको क्या करना है? जाविया ए सी डी की पैमाइश मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, ए सी डी की पैमाइश क्या है? 8x + 10 दर्जे। ठीक है, ए सी डी की पैमाइश यहाँ पर ये x की सूरत में दी गई। हमको क्या करना है? नंबर्स की सूरत में, सिर्फ नंबर्स की सूरत में
मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर x की कीमत लिखना होगा। x की कीमत है 17, आगे है +10। ठीक है, अब ये 17 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 17 अट्ठे। ठीक है, 17 अट्ठे कितने होते हैं बच्चों, 8 से 56 के 6, हासिल के तौर पर 5, 8 एकन 8 और ये 5 13, 136। 136 + 10, 136 में 10 को मिलाने पर कितने आएंगे, 146 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ज़ाविया ACD और ज़ाविया ACB की पैमाइशें मालूम कर लिए। अब बच्चों हमको क्या करना है, ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइशें भी मालूम करना है। ठीक है बच्चों, हम ज़ाविया AB की पैमाइशें कैसे मालूम करेंगे, ज़ाविया A और B की पैमाइशें मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की पैमाइश की खुसूसियत को इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में ज़ाविया A और ज़ाविया B ये दोनों ज़ाविये इस खारिजा ज़ाविये के बईद दाखिला ज़ाविये, और आप ये जानते हैं कि खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत ये है कि मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला ज़ाविये की पैमाइशों के मजमूए के मसावी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत का इस्तेमाल करके इस खारिजा ज़ाविये के ये जो बईद दाखिला ज़ाविये है उनकी पैमाइशें मालूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, ज़ाविया A और B की पैमाइशें मालूम करेंगे। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम ज़ाविया A और B की पैमाइशें मालूम करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पहले नोट डाउन कर ले, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बोर्ड के इस हिस्से को साफ करके यहाँ पर ज़ाविया A और B की पैमाइशें मालूम कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, ज़ाविया A और B की पैमाइशें मालूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, ज़ाविया A और ज़ाविया B की पैमाइशें मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत का इस्तेमाल करके मालूम करेंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत की बिना पर, खारिजा ज़ाविये की खुसूसियत की बिना पर, मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये खुसूसियत की बिना पर हम क्या लिख सकते हैं कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल ACD। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, मुसल्लस के खारिजा ज़ाविये खुसूसियत के बुनियाद पर इस बयान को लिख लिया है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमको यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि ज़ाविया A और ज़ाविया B की जो पैमाइश है वो कैसी है, मसावी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम क्या कर सकते हैं, ज़ाविया A के जगह पर ज़ाविया B को लिख सकते हैं या ज़ाविया B के जगह पर ज़ाविया A को भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ज़ाविया B के जगह पर मैं ज़ाविया A को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल A इज इक्वल टू, ज़ाविया ACD की पैमाइश हमने मालूम कर ली है, ज़ाविया ACD की पैमाइश आई है 146 दर्जे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 146 दर्जे। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक मरतबा मेजर एंगल A और ये एक मरतबा मेजर एंगल A, तो इस तरह से मेजर एंगल A कितने मरतबा हो जाएंगे, 2 मरतबा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स मेजर एंगल A इज इक्वल टू 146 डिग्री, 146 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। 2 ये मेजर एंगल A के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजर एंगल A इज इक्वल टू 146 अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 146 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2, ये 2 7 ज़ा 14 और ये 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो इस तरह से मेजर एंगल A क्या आ जाएगी, 73 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमने ज़ाविया A की भी पैमाइश मालूम कर ली है। अब हमको क्या करना है, ज़ाविया B की पैमाइश मालूम करना है। बच्चों ज़ाविया B की पैमाइश क्या होगी, ज़ाविया B की पैमाइश भी 73 डिग्री ही होगी। ज़ाविया B की पैमाइश 73 डिग्री क्यों होगी, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि ज़ाविया A और ज़ाविया B ये दोनों भी मसावी है। तो यहाँ पर ज़ाविया A की पैमाइश 73 डिग्री है, इसलिए ज़ाविया B की पैमाइश भी 73 डिग्री ही होगी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेजर एंगल B इज इक्वल टू 73 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमने
यहाँ पर इन चारों जावियों की पैमाइशें मालूम कर लिए, इस जाविये की, इस जाविये की और इस जाविये की और इस जाविये की भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह आज हमने 7वीं रियाजी के चौथे सबक को भी कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चौथा सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।